आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी महिला अधिकारी से कराने जा रहे हैं जिसने बुलंदियों को छुआ है। इस महिला अधिकारी का नाम है गीता कपूर और ये हैं चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर। कंपनी है SJVN लिमिटेड, जो कि एक सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस कंपनी है। ये कंपनी पावर सेक्टर में काम करती है, बिजली बनाती है और पूरे भारत और नेपाल में इसके प्रोजेक्ट हैं। पंजाब में भी ये बिजली सप्लाई कर रहे हैं। खास बात ये है, ये महिला अध्यक्ष और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं जो इस कंपनी में बनाई गई हैं। ये पहली ऐसी महिलाएं हैं जो इस मुकाम पर पहुंची हैं और इससे पहले ये डायरेक्टर पर्सनल भी रह चुकी हैं। हाल ही में भारत सरकार की ओर से जो प्रधानमंत्री मुफ्त बिजली योजना बनाई जा रही है, जिसमें देश में 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देनी है, उसमें भी इस कंपनी का अहम रोल है। हमारे साथ हिमाचल प्रदेश शिमला से जुड़ी हैं गीता कपूर। हमारे साथ हैं गीता कपूर। गीता जी नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार। आपको बहुत बहुत बधाई हो हमारी तरफ से। देखिए, आप पहली CMD हैं, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर SJVN की। तो आपको ये कैसा लग रहा है, क्योंकि पहली महिला, पहले तो ये पोस्ट ही बहुत बड़ी है। जी, एक सपना साकार हुआ लग रहा है जी। कोई भी एम्प्लॉय जब एक CPSC या किसी भी जॉब को ज्वाइन करता है तो सबसे टॉप मोस्ट पोजीशन पे पहुंचना एक सपना होता है और बहुत चंद लोगों का ये सपना पूरा होता है। तो मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली मानती हूँ। अच्छा, देखिए, आपकी जो कंपनी है ये बिजली बनाती है, बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, हाइड्रो है, थर्मल है, विंड है, सोलर है। और पंजाब को भी क्या आपकी कंपनी सप्लाई करती है बिजली, क्योंकि पंजाब में बिजली का संकट तो बहुत रहता है। जी, हमारा जो सबसे पहला प्रोजेक्ट था नाथपा झाकड़ी हाइड्रो पावर स्टेशन, जो 1500 मेगावाट का है, उसमें 152 मेगावाट बिजली पंजाब को जाती है। ये लगभग 10.13% है उसकी टोटल प्रोडक्शन का। और जो हमारा सेकंड प्रोजेक्ट है रामपुर हाइड्रो पावर स्टेशन 412 मेगावाट, उसकी भी 23.16 मेगावाट बिजली पंजाब को जाती है और ये है लगभग 5.6% ऑफ टोटल प्रोडक्शन। जी। दोनों से बिजली पंजाब को जाती है। अच्छा, एक हाल ही में जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं देश के, निर्मला सीतारमण, उन्होंने एक योजना अनाउंस की है, प्रधानमंत्री मुफ्त बिजली योजना बन रही है। उसमें 300 यूनिट देने हैं, 1 करोड़ घर को मुफ्त बिजली देनी है। तो इसमें आपकी कंपनी का क्या रोल है? बिल्कुल, 1 करोड़ घरों पर रूफटॉप सोलर प्लांट लगाए जाने हैं। जी। स्टेट्स बांटी गई हैं CPSCs को और हमें 3 स्टेट्स में ये काम करना है, जिसमें पंजाब भी है, हिमाचल है और अरुणाचल है। 300 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी जिस घर पर भी ये सोलर यूनिट लगाए जाएंगे और 75,000 करोड़ जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इस योजना में जो इन्वेस्टमेंट है अप्रोक्सीमेटली 75,000 करोड़ रहेगी। SJVN भी इसमें अपना योगदान दे रही है। 3 स्टेट्स और कुछ मिनिस्ट्रीज का दायित्व हमें सौंपा गया है। तो ये मेरे ख्याल से एक मिनी नवरत्ना कंपनी है। और देखिए, जी, आप कुछ कह रही थी। मैं आपको बताना चाहूंगी कि SJVN हिमाचल सरकार और केंद्रीय सरकार का संयुक्त उपक्रम है। जी। और इसकी स्थापना 1988 में हुई। जी। आज की डेट में SJVN में लगभग 2227 मेगावाट बिजली उत्पादन हो रहा है और 54,000 से भी ऊपर हमारा पोर्टफोलियो है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स। तो गीता जी, जब आपने नौकरी ज्वाइन की थी, मेरे ख्याल से तब आप पहली महिला थी इस कंपनी में। तो कभी आपने तब सोचा था कि आज जहां मैं ज्वाइन कर रही हूं तो कभी इसके टॉप मोस्ट जो है ये उस पोस्ट पे पहुंचूंगी? जी, मैंने अपनी करियर की शुरुआत पनबैर से की, पंजाब वायरलेस सिस्टम्स मोहाली, जो एक PSIDC की कंसर्न थी। 4-5 साल वहां काम करने के बाद 1992 में मैंने SJVN को ज्वाइन किया। जी। संबोधित किया जाता था और इसकी स्थापना भी नाथपा झाकड़ी हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाने के लिए हुई थी।
जी। नाथपा झाकड़ी हाइड्रो प्रोजेक्ट इंडिया का सबसे बड़ा हाइड्रो प्रोजेक्ट है। जब मैंने एक पर्सनल ऑफिसर की तरह ज्वाइन किया तो एक डायरेक्टर पर्सनल बनने की उम्मीद तो नहीं कहूंगी, तब बहुत जूनियर थी। एक सपना जरूर था कि डायरेक्टर पर्सनल बनूं, पर ये कभी नहीं सोचा था कि इस टॉप पोजीशन एज सीएमडी एसडीएम का भी मुझे रोल निभाने के लिए मिलेगा। मैं अपने आप को बहुत ही खुशकिस्मत समझती हूँ कि ये रोल भी मुझे मिला। अच्छा, ये मेरा जिसका आप जिक्र बार बार कर रही हैं, नाथपा झाकड़ी हाइड्रो प्रोजेक्ट, ये भाखड़ा डैम से भी बड़ा प्रोजेक्ट है क्या? बिल्कुल, ये 1500 मेगावाट का प्रोजेक्ट है, सतलुज नदी पे बना है और इंडिया का सबसे बड़ा हाइड्रो प्रोजेक्ट है। सो इससे बीबीएमबी से भी बड़ा है। बीबीएमबी शायद लगभग 1200 मेगावाट का है। अच्छा गीता जी, जैसे जब आपने ज्वाइन किया, देखिए पता चल जाता है कि अब मैं सीएमडी बनने वाली हूं, तो एक ने कुछ प्लान, बंदे ने कुछ खाका कि मैं देखिए अब इस पोस्ट पे जाऊंगी तो मुझे ये करना है। तो क्या प्लान बना रखा है आपने जिससे देखिए पावर सेक्टर ऐसा है, हर बंदे को जरूरत है। अगर अभी हमारे बात करते करते बिजली चली जाए तो काम बंद हो जाएगा। You are right. एसजेवीएन आज की डेट में लास्ट 5 इयर्स में हमने एक फिनोमिनल ग्रोथ अचीव की है। जी जी, जी। और जैसे कि मैंने आपसे शेयर किया कि 54,000 से भी बड़ा हमारा पोर्टफोलियो है। आज अगर नाथपा झाकड़ी जो इंडिया का सबसे बड़ा हाइड्रो प्रोजेक्ट है वो हमारे नाम है, तो कल हम अरुणाचल प्रदेश में 3097 मेगावाट का इटालियन भी बना रहे हैं। तो हमें इस बात की बहुत खुशी है कि कल भी भारत का सबसे बड़ा हाइड्रो प्रोजेक्ट एसजेवीएन का होगा। इसकी भी शुरुआत हो गई है अरुणाचल में। और रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स में हम बहुत आगे हैं। एज ऑन डेट लगभग 2000 मेगावाट से भी ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स अंडर कंस्ट्रक्शन है। अगर हम हाइड्रो की बात करें तो लगभग 1500 से ऊपर हाइड्रो प्रोजेक्ट्स अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिसमें 4 प्रोजेक्ट्स हैं, 3 हिमाचल में और एक पड़ोसी देश नेपाल में। अरुण 3 हम उसको कहते हैं, 900 मेगावाट। तो इन एडिशन बिहार में हम थर्मल प्रोजेक्ट बना रहे हैं 1320 मेगावाट का। हमारा ये विजन है कि 2030 तक हम 25,000 मेगावाट के प्रोजेक्ट्स हमारे अंडर ऑपरेशन में होंगे। और जिस स्पीड से और हम इस तरफ बढ़ रहे हैं, हमें पूरा यकीन है कि हम इस टारगेट को भी सरपास करेंगे। मतलब जल्दी सपना वो पूरा हो जाएगा कि हर घर को बिजली मिलेगी, ये सपना जल्दी ही पूरा हो जाएगा। जी जरूर जल्दी ही पूरा होगा। क्योंकि आप पंजाब से संबोधन कर रहे हैं तो मैं ये भी बताना चाहूंगी कि पंजाब में भी 1200 मेगावाट का हमारा एक एग्रीमेंट हुआ है, जिसमें 200 मेगावाट हमें पंजाब में इंप्लीमेंट करना है और 1000 मेगावाट हमें किसी भी जगह इंडिया में इंप्लीमेंट करके बिजली पंजाब को देनी है। एज ऑन डेट एक 50 मेगावाट प्रोजेक्ट हम गढ़शंकर में कर रहे हैं, जिसके लिए 250 एकड़ लैंड ले ली गई है। और एक प्रोजेक्ट लगभग 50 मेगावाट का हम पोजेवाल में कर रहे हैं, जिसके लिए लैंड लेने की प्रक्रिया चल रही है। सो पंजाब हमारे हिमाचल के बिल्कुल साथ है। बेसिकली तो हिमाचल पंजाब से निकला ना जी। तो आप शिमला से हमारे साथ जुड़ी हैं। और हम जब कभी किसी आदमी को, पुरुष को सफलता मिलती है तो कहा जाता है कि उसके पीछे एक महिला का हाथ है। तो आज आप सीएमडी पहुंची हैं, तो आपको क्या लगता है आपके पीछे किसका हाथ है? मैं हमेशा ये बात कहती हूँ और आज भी मुझे दोहराने में बहुत खुशी होगी कि जिस तरह हर पुरुष के पीछे कहते हैं कि एक महिला का हाथ है, उसी तरह हर महिला की सफलता में भी उसके हस्बैंड का, उसकी फैमिली की सपोर्ट का बहुत बड़ा योगदान होता है। और मुझे ये योगदान, ये सपोर्ट हमेशा मिला। अच्छा गीता जी, जब आपने ज्वाइन किया था तब महिलाएं, लड़कियों को बेसिकली ये था पढ़ाओ लिखाओ, शादी कर दो और भेज दो। तो आपके नौकरी करने में तो किसी को कोई एतराज तो नहीं रहा भी लड़कियां कितने? मुझे बहुत ही खुशी होती है जब ये मैं रिकॉल करती हूँ कि मेरे पिताजी बहुत ही
खुले विचारों के, बहुत ही आई वुड से मॉडर्न विचारों के व्यक्ति हैं। और शुरू से ही उन्होंने हमें आप कह लीजिए पोटेंशियल से भी बेटर एजुकेशन दी, और हमेशा ये चाहा कि हम बढ़ चढ़कर आगे निकलें। जब मैं एक बच्ची भी थी और शायद अभी कॉलेज में थी, तब भी मैं कहती थी कि मुझे घर में नहीं रहना होगा, मुझे तो बाहर रहना होगा, मतलब घर के साथ साथ एक और सर्विस सेक्टर में भी, जहाँ एक एडमिनिस्ट्रेटिव रोल मुझे मिले। तो इसी को देखते हुए मैंने MBA की पढ़ाई हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से 1986 में की, जिसका है मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम HP यूनिवर्सिटी। और पहली बार जब मैंने ये डिक्लेयर किया कि मैं बाहर जा रही हूँ अपनी जॉब के लिए, तो मेरी माताजी जरूर थोड़ी सी बेचैन थी, क्योंकि एकदम अकेले बाहर चले जाना और एक करियर परस्यू करना शायद अभी उनके जहन में नहीं था। बट मेरे पिताजी बहुत खुश थे और उन्होंने मुझे कभी भी कुछ भी अचीव करने के लिए हमेशा सपोर्ट ही किया, प्रोत्साहित किया, और कभी भी नहीं रुका। उस समय तो कम्युनिकेशन लेवल इतना स्ट्रांग नहीं होता था। देखिए आजकल तो सोशल मीडिया, आप शिमला में बैठी हैं, मैं अमृतसर में बैठा हूं, बात कर रहे हैं, तो कभी आपको लगा नहीं घर से होम सिकनेस हुई हो? आप ठीक कह रहे हैं, उस वक्त कम्युनिकेशन लेवल तो बहुत ही बेयर मिनिमम था। या चिट्ठी लिखी जाती थी या PCO पे जाके फोन करना पड़ता था, तो कई दिन परिवार वालों से बात नहीं हो पाती थी। शुरुआत की जर्नी में जरूर कभी थोड़ा सा अपसेट भी होते थे कि कोई भी पास नहीं है और किसी से भी बात नहीं कर पा रहे, पर आस्ता आस्ता आगे बढ़ने की जो एक उम्मीद थी, आगे बढ़ने की जो एक मर्जी थी, उसने हमेशा मुझे बहुत ही एक इलेटेड लेवल पे रखा। और भगवान की भी मैं बोलूंगी कि बहुत आशीर्वाद बना रहा। पहले मैं PSIDC में आई, फिर 1992 में SJVN को मैंने दिल्ली में ज्वाइन किया, एंड आज इस जगह पहुंची हूँ, तो सब परिवार वालों की पूरी सपोर्ट। तो गीता जी, आज का अंतिम सवाल है, आप युवाओं को, खासकर बच्चियों को क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं युवाओं को भी देना चाहूंगी और बच्चियों को भी कि हमें साथ रहकर, क्योंकि आजकल आप देख रहे होंगे कि महिलाएं तो आगे बढ़ गई हैं, उन्होंने तो अपना करियर जिंदगी में चॉक आउट किया है, हर फील्ड में महिलाएं आगे हैं, बट उस तरह की सपोर्ट कई बार मैरिज के बाद नहीं मिलती फैमिली से। सो मैं युवाओं को भी कहना चाहूंगी कि एज पार्टनर्स हम इकट्ठे मिलकर आगे चलें, बेशक वो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो या बाहर की, इकट्ठे मिलकर उनको निभाएं, खूब अच्छे एक दूसरे को सपोर्ट करें करियर्स में भी। क्योंकि कहते हैं ना कि जब एक महिला एजुकेटेड होती है या सशक्त होती है, तो एक परिवार सशक्त होता है, एक सोसाइटी सशक्त होती है, एक देश की तरफ कंट्रीब्यूशन होती है। तो महिला की एजुकेशन बहुत आगे जाती है। चलिए, परिवार की योगदान धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। मेरे ख्याल से एक आपका ये जो प्रोजेक्ट जो चल रहा है, जो हाइड्रो कंपनी है, भारत के साथ साथ नेपाल में भी बिजली बनाती है ये कंपनी जो है। बिल्कुल, नेपाल में भी हम बिजली बनाने जा रहे हैं। 900 मेगावाट अंडर कंस्ट्रक्शन है अरुण 3, और इससे भी 2 प्रोजेक्ट्स हमें और भी अलॉट हो चुके हैं। तो नेपाल में भी अब हम एक हाइड्रो कंपनी की तरह अपनी पहचान बना चुके। चलिए, धन्यवाद गीता जी हमारे साथ बात करने के लिए। बहुत बहुत नमस्कार। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।